बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सनद तज़ाद के बारे में देखेंगे, सनद तज़ाद की तारीफ़ और इसके साथ साथ सनद तज़ाद की अक़साम भी देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सनद तज़ाद की तारीफ़ क्या होती है। तो सनद तज़ाद को तबाक, तत्बीक और तकाबल के नामों से भी पुकारा जाता है। इसकी तारीफ़ कुछ यूँ होगी कि कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज लाना जो मानी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हों, यानी हम कह सकते हैं कि मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो। मिसाल मुलाहिज़ा कीजिएगा, शेर लिखा हुआ है कि वो हंस दिए तो सितारे बिखर गए हर सू, वो रो दिए तो कोई रात मुश्कबू न हुई। अब इस शेर में देखिएगा कि जो लफ्ज़ ख़त कशीदा किए गए हैं, जिसमें पहला लफ्ज़ है हंस और दूसरा लफ्ज़ है रो। अब ये दो अल्फाज जो हैं ये एक दूसरे की ज़िद हैं, यानी मुतज़ाद हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें सनद तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। मज़ीद हम देखते हैं कि सनद तज़ाद की अक़साम जो हैं वो कितनी हैं। सनद तज़ाद की दो अक़साम हैं। पहली जो किस्म है वो है सनद तज़ाद ईजाबी। अब इसकी तारीफ़ देखिएगा कि कलाम में मौजूद मुतज़ाद अल्फाज के साथ हर्फ़ नफ़ी का इस्तेमाल ना हो, तो हम उसको कहते हैं कि सनद तज़ाद ईजाबी है, यानी इसके अंदर जो दो अल्फाज बतौर मुतज़ाद इस्तेमाल हुए हैं, उनके अंदर उन दोनों लफ्ज़ों के अंदर जो है वो बज़ाते खुद तज़ाद होना चाहिए। अब इसकी मिसाल देखिएगा कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस शेर में पहला लफ्ज़ है सुबह और दूसरा है शाम। अब इन दोनों अल्फाज में बज़ाते खुद तज़ाद मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये सनद तज़ाद ईजाबी की मिसाल है। दूसरी जो इसकी किस्म है वो है सनद तज़ाद सल्बी। अब इसकी तारीफ़ कुछ यूँ होगी कि कलाम में मौजूद लफ्ज़ों में बज़ाते खुद तज़ाद मौजूद ना हो, बल्कि हर्फ़ नफ़ी का इस्तेमाल करके तज़ाद की कैफ़ियत जो है वो पैदा की गई हो, तो हम कहते हैं कि सनद तज़ाद सल्बी का इस्तेमाल हुआ है और ये दोनों लफ्ज़ जो हैं वो एक ही मस्दर से निकले हों। मिसाल देखिएगा, पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफ़रत है, प्याला गर नहीं देता न दे शराब तो दे। अब इस शेर के दूसरे मिसरे में जो लफ्ज़ दे इस्तेमाल हुआ है, इसका मस्दर एक ही है और यहाँ पर जो है वो हर्फ़ नफ़ी का इस्तेमाल करके तज़ाद की कैफ़ियत जो है वो पैदा की गई है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सनद तज़ाद सल्बी का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर एक और लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है ओक। ओक का मतलब होता है कि दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाकर प्याले की शक्ल जो है बना लेना, तो उसको ओक जो है वो बोला जाता है।